केस ऑफ पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया, इन टू वेरिएबल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई। फिर उसके बाद हमने सीखा कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनाते हैं। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इंपोज होती है, उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। अभी तीसरा केस है, आज की वीडियो में हम समझते हैं तीसरा केस, व्हाट वी कॉल एज पैरेलल लाइंस। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, उसको समझते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली किस तरीके से प्लॉट करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं पैरेलल लाइंस होती क्या है। एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है। वो इस तरीके से जा रही है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी और दूसरी लाइन ऐसे खींच दी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है ना तो ये कन्वर्ज करेंगी ना ये डाइवर्ज करेंगी। डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये हमेशा सीधी जाती रहेंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई ऐसा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बता सकते हो अपनी डेली लाइफ से निकाल के कि पैरेलल लाइंस का कोई एग्जांपल अगर आप सोच के बता सकते हो। एक एग्जांपल है रेल ट्रैक्स। जिस ट्रैक्स पर रेलवे ट्रेन चलती है वो एग्जांपल है। जो ट्रैक्स हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एक पहला ट्रैक दूसरे ट्रैक के हमेशा पैरेलल होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल, एक रियल लाइफ एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं और इसको ज्योमेट्रिकली किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, x + 3y = 6, 2x + 6y = 24। कह रहे हैं ये पैरेलल लाइंस हैं आपस में। एक रेलवे ट्रैक है, उसको सिचुएशन को अलजेब्रिकली शो किया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमने सीखा है। सबसे पहले हम y वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और x वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिया 3y = 6 - x। इधर x प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y = 6 - x / 3। अभी हमारे पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 2x + 6y = 24। इसको किस तरीके से लिखेंगे? ये मैंने किया 6y = 24 - 2x। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। व्हाट वी गेट? y = 24 - 2x / 6। अभी हमारे पास दो चीजें आ गई, एक y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x और इधर इस इक्वेशन की y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x आ गई। अब इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो ये मैं बना लेता हूं, ये x हो गया वेरिएबल, दिस इज y वेरिएबल एंड वी ओनली नीड टू कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट लीनियर इक्वेशन। और लाइन बनाने के लिए हमेशा हमें दो ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं मिनिमम, एटलीस्ट वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट अ लाइन। तो दो से हमारा काम बन जाएगा, तो why should we go for the third one? तो अब लिख लेते हैं इसको। When x = 0, if I put x = 0, then this becomes 6 - 0 6, 6 divided by 3, 6 is a multiple of 3, तो आगे आंसर 2। तो ये मेरा हो गया when x = 0, y becomes 2। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज पुट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा आंसर आए, जो y की वैल्यू आए, इट शुड बी इन होल नंबर सो दैट आवर वर्क बिकम्स ईजियर एंड इट बिकम ईजियर टू प्लॉट ग्राफिकली। x की वैल्यू 1 पुट की तो 6 - 1 5 मल्टीपल नहीं है 3 का, इसको छोड़ देते हैं। x की वैल्यू 2 पुट की 4/3, वो भी मल्टीपल नहीं है। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 6 - 3 इज द मल्टीपल ऑफ HL। तो x की वैल्यू मैंने x = 3, y हो जाएगा 6 - 3 3/3 1, तो y हमारा 1 हो गया। अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारी मदद करेंगे इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए, ज्योमेट्रिकली प्लॉट करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी। इसमें मैंने इसको भी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, x and y
ये हमने बना दिया। When x equals to 0, 2x 0 हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 6, 24 इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 4 जा 24, तो y आ जाएगा हमारा 4। जब x की वैल्यू 1 होती है तो 24 माइनस 2, 22 मल्टीपल नहीं है, 6 का छोड़ देते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 24 माइनस 4 20, वो भी मल्टीपल नहीं है, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 माइनस 3 6, 24 माइनस 6 18, सो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। When x is equal to 3, 2 into 3 6, 24 minus 6 18, 18 divided by 6 3। so, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे इस इक्वेशन के भी आ गए, और अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती। ओके, लेट्स डू इट। ये हमारा y एक्सिस हो गया और दिस इज x एक्सिस। अब देखिए आपको कितने पॉइंट्स तक आगे बनाना है वो पता लग जाएगा। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो इससे ज्यादा बनाने का हमें कुछ फायदा नहीं है। x को हम 3 पॉइंट्स तक प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 2 3, चलिए 4 भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और y हमारा मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, तो ये हमने कर दिया 1 2 3 एंड 4। लिख भी देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। When x equals to 0, y equals to 2, x 0 है, ये 0 है, y equals to 2, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इसको हमने लिख दिया 0, 2। सेकंड बनाते हैं। When x equals to 3, y equals to 1, when x equal to 3, y equals to 1, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन करते हुए जाएंगे और इधर से कुछ ऐसे परपेंडिकुलर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और व्हाट वी कॉल एज 3, 1, when x is equal to 3, y equals to 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। 2 points are sufficient in xy system to make a line। अब इसको मैंने कुछ ऐसे जोड़ देते हैं, ये देखिए दिस इज लाइन, 2 एरोस इधर भी और इधर भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग होती है लेफ्ट और दोनों राइट की तरफ से, तो एरो से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और ये लाइन जो मैंने बनाई है ग्राफिकली, इट रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली, इस ये अलजेब्रिक वैल्यू इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ये ज्योमेट्रिक वैल्यू ये ज्योमेट्रिकली इसको इस अलजेब्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करते हैं इसकी। When x is equal to 0, y equal to 4, x 0 y 4, तो ये हमारा ये हो गया 0, 4 and when x equals to 3, y equals to 3, x is 3 and y is 3, तो ऐसे कर देंगे परपेंडिकुलर, मैंने ऐसे 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 और ये ऐसे गया परपेंडिकुलर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमें दे रहा है 3, 3। अब इसको हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमने जोड़ दिया और ये जो 2 एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये लाइन बन गई। और ये लाइन ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिकल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली इसको रिप्रेजेंट कर रही है, लिख लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। इफ वी लुक, खैर मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे लग रहा है, बट व्हेन यू प्लॉट ऑन ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग pencil and scale, you will find that you get parallel lines, a pair of parallel lines। और कैसे पता लगाओगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच में परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लोगे इनके बीच में, you will always see that the distance is constant throughout। चाहे आप ये 2 पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट्स ले लीजिए, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 रनिंग लाइंस
इट शोज दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये यस हम कह सकते हैं ये जो लाइंस है ये शो कर रही है रेलवे ट्रैक की जो पटरी बोलते हैं जिसको, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से वी हैव अंडरस्टूड द केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल के केस में देखिए अब ये कुछ इस तरीके से जा रही है लाइन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी लाइन भी इस तरीके से जा रही है, जो इनका एक तरह से स्लोप नीचे की तरफ इंक्लिनेशन या ऊपर की तरफ इसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसमें नीचे की तरफ है, कुछ इस तरीके से जा रही है। इसका जितना डिग्री नीचे की तरफ इंक्लिनेशन है उतना ही इस वाली लाइन का नीचे की तरफ इंक्लिनेशन है। व्हाट आई मीन टू से, इसका जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दैट वुड बी सेम द एंगल ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उन दोनों की, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, दोनों लाइंस की स्लोप सेम होगी अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेलल लाइंस की कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम कांस्टेंट होता है और उनकी जो स्लोप होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो इक्वल होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।